नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। 4 दिसंबर को नकली दवाई बनाने वाली कंपनी में ड्रग विभाग द्वारा बड़ी मात्रा में नकली दवाई पकड़ी गई थी, जिसके बाद से कंपनी मालिक गौरव त्यागी को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा कंपनी में लगी सील को तोड़कर 2 दरवाजों के अंदर से कुछ सामान चोरी किया गया है, लेकिन चोर इतने शातिर थे कि दोबारा से दरवाजे का लॉक लगाकर फरार हुए। जब इसकी सूचना ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और देखा कि दीवार फांदकर चोर अंदर दाखिल होने की घटना सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बताई गई, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से दरवाजों की सील तोड़ी गई है और जो भी सामान चोरी किया गया है उसके बाद जो दरवाजों के लॉक लगा दिए गए हैं, इससे ज्ञात होता है कि चोर कोई बाहर का नहीं बल्कि कंपनी मालिक के साथी हो सकते हैं। इसमें अभी मेरे को फ़ोन आया था कि इस फैक्ट्री में रात को चोरी हो गई है, तो हम यहाँ फिर आए हैं मौके पे मुआयना करने के लिए। यहाँ पे 2 दरवाजे जो सील किए गए थे 4 दिसंबर को जब रेड हुई थी, तो दोनों सील तोड़ी गई हैं और सील तोड़ने के बाद उसमें दोबारा से दरवाज़ों को लॉक कर दिया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि जो भी इसमें चोर है, इसमें बहुत सारे लोग मिले हैं, तो उनके पास इस दरवाजे की चाबी भी थी। उन्होंने अंदर से सबूत मिटाने की कोशिश की है। कुछ चेंज पार्ट्स इन्होंने यहाँ से चोरी किए हैं, तो ये तथाकथित चोरी है, लेकिन ये प्रकरण हमको जो है सबूत मिटाने का ही लगता है। जो आगे क्या खुलासा हो सकता है? इसमें फैक्ट्री में अभी 4 लोग डायरेक्टर भी हैं, और तो हो सकता है वो अपने साथी को बचाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यही लगता है कि वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाएगी? अभी पुलिस में तहरीर देंगे हम उसके बाद देखते हैं पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। आज हरिद्वार के डीएम साहब के द्वारा वो एसएसपी हरिद्वार के कार्यक्रमों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम जो कि आज की युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें वहां पहुंचकर डीएम रविशंकर ने वहां पहुंचकर इस कार्यक्रम का संबोधन किया और बताया कि हरिद्वार में हो रही घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज हरिद्वार में 32वां सड़क सुरक्षा अभियान रैली का आयोजन किया गया और ऐसी दुर्घटनाएं कम हो हरिद्वार के अंदर, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और नेहरू युवा केंद्र से डीएम रविशंकर जी ने हरी झंडी दिखाकर ज्वालापुर के आर्य नगर चौक से होकर बैरागी कैंप तक इस रैली का शुरुआत की। भारत सरकार के माध्यम से उनका निर्देशानुसार एक बृहद ढंग से जो है आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी उसके लिए जो है विभिन्न कार्यक्रमों प्लान किया है। इसमें मेनली जो है रोड सेफ्टी से रिलेटेड सभी मुद्दे हैं, जो जागरूकता देने वाला विषय हो या जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसको सुधारने वाला विषय हो, ये सभी मुद्दों पर जो है हम लोग रेगुलरली जो है इसको एक बड़ा बृहद स्तर पर जो है इस पूरे महीने में आयोजन करेंगे। अभी जो है माननीय सांसद जी के माध्यम से भी इसका एक रोड सेफ्टी कमेटी का आयोजन होता रहता है, वो भी इस दौरान जो है आयोजन होगा। इसमें विभिन्न एक्सपर्ट्स को भी बुला रहे हैं। अभी जो है आज की डेट में एक बाइक रैली यहाँ पे शुरू होने जा रहा है और विभिन्न एक्सपर्ट्स जो है इसमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, उन लोगों को भी बुला करके उनका विशेष जो राय भी इसमें प्राप्त करेंगे। हमारा हरिद्वार जनपद में सड़क सुरक्षा को कैसे बेहतर करना है इस संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। और जो है कल एक मेजर डिसीजन भी लिया है कि यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक भूमि भी जो है आवंटन करने का मैंने निर्णय लिया है। इसमें क्या है कि एक विशेष थाना बनेगा और वहाँ पे जो है अवेयरनेस जो है सड़क सुरक्षा से रिलेटेड हम वहाँ पे देंगे। जो भी अपराध इसमें करते हैं उन लोगों को जो है सेंसिटाइज भी करेंगे। मगर उसके अतिरिक्त हमारा जो है अभी ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक भी बना रखा है रोशनाबाद में। वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए भी जो है एक ऑटोमेटिक उनका जो है टेस्टिंग होती है। और दूसरा जो है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट, जैसे बड़े व्हीकल्स का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी ऑटोमेटिक जो है टेस्टिंग मैकेनिज्म क्रिएट किया है। वहाँ पे हम लोग ये प्रयास करेंगे, जो हमारा अवेयरनेस जो सेल बनेगा
वहाँ पे उनको 1 घंटे 2 घंटे का जो है अवेयरनेस दिलाने के बाद एक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएंगे। जो व्यक्ति प्रमाण पत्र लेके आएंगे उनको जो है ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। इसी प्रकार का एक नॉवल इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो सड़क सुरक्षा अभियान है बहुत बृहद ढंग से हरिद्वार जनपद में मनाया आने वाला कुंभ जो है उसमें बहुत सारी भीड़ आएगी और व्हीकल भी बहुत आएंगे और हाईवे पे ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती है, बहुत मेजर एक्सीडेंट होते हैं। तो उसको रोकने के लिए और आने वाले पुलिस को दस्ती करने के लिए किस तरह की अवेयरनेस और किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? एक्चुअली हमारा जो वर्धमान में प्रस्तावित महाकुंभ मेला है जिसमें अधिक से अधिक भीड़ आने का अगर संभावना है तो उस टाइम पे हमारा जो नेशनल हाईवेज है अभी युद्ध स्तर पर कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है। 1-2 फ्लाईओवर्स को छोड़ करके लगभग सारा काम हो चुका है। तो सभी फ्लाईओवर्स में जो है साइन बोर्ड्स वेरियस इंटरवल्स में रेगुलरली रखेंगे कि जो सड़क सुरक्षा से संबंधित मैसेजेस भी होगा और इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा नंबर पे कॉल करें। 104 का जो है इनका एम्बुलेंसेस का जो सिस्टम रहता है वो भी जो है वेरियस पीरियोडिक इंटरवल्स में जो है उनका प्लेस करेंगे। और पेट्रोलिंग जो है इसमें बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाने का विचार है। और जो अल्ट्रा मॉडर्न जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, जो स्पीड कंट्रोल है, इसके लिए जो विदेश से भी जो उपलब्ध जो सिस्टम्स है उसका भी प्रोक्योर करने का एक प्रक्रिया चल रहा है। और मे भी कुंभ तक जो है प्रयास करेंगे, मगर जो है इनकेस अगर नहीं भी हो पाता है, अगर मैक्सिमम जो है 4 महीने 5 महीने के भीतर हमारे पास जो है मुख्य जो पॉइंट्स पे स्पीड कंट्रोल के लिए जो है एक अल्ट्रा मॉडर्न कैमरा सिस्टम्स भी है, वो भी अभी प्रोक्योरमेंट का प्रक्रिया चल रहा है। सर, हरिद्वार जेल में एक मामला सामने आया जिसमें बंदी रक्षकों द्वारा कैदी को बेरहमी से पीटा गया है। इसमें 5 बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। क्या इसमें आपकी तरफ से कुछ जांच की जा रही है? ना, ज़रूर इसमें निष्पक्ष और उचित कार्रवाई होगी। इसमें हम लोग भी इंस्पेक्शन किए, उसका पूरा प्रक्रिया का संज्ञान लिए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, इसमें यथोचित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी। सर, लगातार जेल में कभी मोबाइल फोन निरंतर उसमें निरीक्षण करने की ज़रूरत है। इसमें पिछले निरीक्षण के बाद कुछ मेजर डिसीजंस भी हम ले रहे हैं। वहाँ पे जैमर लगाने का और विभिन्न पॉइंट्स में जो है CCTVs लगाने का और जनरली वहाँ का जो कैदियों का जो है लाइफस्टाइल को परिवर्तन करने में जो है योगा और अन्य जो बेहतर बिहेवियर प्रैक्टिसेस को देने के लिए जो है विभिन्न संस्थानों को रोपण करने का इस प्रकार का जो है विभिन्न निर्णय लिया गया है। तो बहुत जल्दी जो है वहाँ पे सुधार आप देख सकते हैं। ठीक है सर, एक मिनट वन विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही के चलते आए दिन वन्य प्राणियों की मौत हो रही है। फिर एक वन्य प्राणी तेंदुए की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को वन विभाग को सूचना मिली कि उकवा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुरुक में वन्य प्राणी तेंदुए का शव पड़े होने की जानकारी मिली है। सूचना पाकर वन अमला ग्राम भुरुका पहुंचा, जहां एक वन्य प्राणी तेंदुए का शव पाया गया, जहां तेंदुए के शव से अस्थि पंजर गायब होने से शिकार होने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में डॉग स्क्वाड द्वारा निरीक्षण किया गया। गिरवाई थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा पहाड़ी पर प्रशासन की कार्यवाही में कच्ची शराब बनाने वाले कंजरों के 6 मकान ध्वस्त किए। ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र गोकुलपुरा के आगे पहाड़िया के सरहदों की सीमाओं का फायदा कर रहे कंजरों का शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा था। कंजर परिवार शराब घाटी गांव इलाके में बनाते थे और निवास लश्कर सर्किल के गोकुलपुरा पहाड़िया पर करते थे। जिला प्रशासन की ओर से SDM लश्कर अनिल बनवारिया, तहसीलदार शिवानी पांडे, RI योगेंद्र त्रिपाठी, महेंद्र यादव, दिनेश श्रीवास्तव, महेश ओझा, पटवारी रंधावा खत्री, सत्येंद्र राठौर, राखी चौरसिया, पूनम महाने, महेश यादव, आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही की गई। रोटिन खा जी, हमें मालूम नहीं था कि ये क्या कर रहे क्या नहीं धर रहे। किसी ने हमें तो ऐसे अभी आके देखा तो ये घर कैसे टूट गई, हमें कुछ पता ही नहीं पड़ा। ना माधोगंज थाने से आए और ना गिरवाई थाने से, ना पड़ाव थाने। कोई अधिकारी ने आपको बताया नहीं? कोई भी नहीं आ रहा। पहले से किसी ने कुछ सोचना नहीं दी। अच्छा। कुछ पता नहीं पड़ा, डायरेक्ट आए और डायरेक्ट तोड़ के चल दिए। हम गरीब लोग हैं और हम लोग गरीब हैं, हम के हर जन में लगते हैं, वोट भी देते हैं, खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, सब दुनिया का आवास भी बने, आवास भी नहीं टूटे।
नगर पालिका में पूरा गवाले नहीं टूट रही है। गिरवाई थान गिरवाई है, सिंगूपरा है, गोकुलपुर है। कितना घर है लगभग कितने लोग रहते हैं आप लोग? यहाँ रहते हैं हम 20 लोग, 20 घर हैं, 20 लोग रहते हैं। 20 लोगों में कोई कितने बच्चे हैं छोटे छोटे? 4 हैं, सब बच्चे थे। किसी का 4 है, किसी का कहाँ जाए, हमारे कहाँ ले जाए, सर्दियों में कहाँ सोएंगे जाके, इसका क्या प्रकार मिलेगा? गोरखपुर हाउस फॉर ऑल के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों के लाभार्थियों को आवास के प्रथम व द्वितीय किस्त की धनराशि का आज ऑनलाइन अंतरण किया गया। इसी क्रम में आज गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से LIC भवन में पिपराइच विधायक महेंद्रपाल सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे और CDO इंद्रजीत सिंह आदि संबंधित अधिकारी व प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थीगण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारे यहाँ जो टोटल टारगेट था गोरखपुर के लिए 16,815 का था और उसमें से 16,395 जो है उन लोगों को पहले किस्त जा चुकी है और उसमें से आधे को पहले जा चुकी थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई है। बाकी जो बचे थे और जो दूसरी किस्त है वो 4,000 लोगों को जा चुकी है। और सर ये इसके ग्रामीणों में कितने लोग फायदे में से आ रहे हैं? इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो है टोटल 16,815 लोग हैं जिनको ये आवास का लाभ मिला है इस फेज में। ग्वालियर बीजेपी के नवनियुक्त मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के शहर भर में लगे बैनर और पोस्टर को 24 घंटे के भीतर ही हटवा दिया गया। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों से सिर्फ हटाने वालों ने इतना कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश आए हैं। यह आदेश किसने और क्यों दिया है, फिलहाल ये पता नहीं चला है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की हाल ही में घोषित टीम में लोकेंद्र पाराशर को एक बार फिर से पार्टी का मीडिया प्रभारी बनाया गया है। चूंकि ग्वालियर से पाराशर का गहरा नाता है, इसलिए पूरे शहर भर में लोकेंद्र पाराशर के बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। इनमें स्थानीय मंत्री और सांसद के भी पोस्टर पाराशर के साथ दर्शाए गए थे। इस बीच अचानक एक आदेश के बाद बैनर और पोस्टर को हटवा दिया गया। ये बड़े बड़े होर्डिंग और एंट्री गेट पर लगाए गए थे। फूल बाग पर बैनर हटाने वालों ने बताया कि उसे किसी भदौरिया का फोन आया था जिसने इस बैनर और पोस्टर को हटाने के निर्देश दिए थे। उनका कोई मैटर हुआ है या कुछ भी उनको आदेश मिला हुआ, वो उनका लुका हुआ, मेरा तो है नहीं। मुझे हटाने का बोला, मैंने हटा दिया। कब लगाया था ये? कल नाइट में लगाया था। कल नाइट में। तो आज किन कारणों से हटाया जा रहा है? कौन है मालिक? तो हमारे मालिक जी जाने, हम क्या जाने। मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम मैं किसका नाम बता दूँ? आपको किसने आदेश दिया हटाने का वो बताओ। मेरे को तो उनका पुष्पेंद्र भदौरिया जी ने बोला था। इसका होर्डिंग हटाया आपने? उन्हें लगवाया था, उन्हें लगवाया। किसका होर्डिंग हटाया है आपने? लोकेंद्र पाराशर जी का कोई मंत्री पद मिलाया, क्या मिलाया भगवान जाना। अजमेर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके अंतर्गत SP जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि 2021 में ट्रैफिक नियमों को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर जो कमियां पाई गईं, इसकी भी जानकारी दी। वहीं अजमेर में जगह जगह पोस्टर, बैनर और रैली निकालकर जागरूक किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह वर्ष 2021 बड़े जोर शोर से ट्रैफिक रूल्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है पूरे देश में। हमारे अजमेर ज़िले में भी पूरे ज़िले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तथा ट्रैफिक रूल्स के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अजमेर शहर में विभिन्न पोस्टर, बैनर लगे हुए जिसमें ट्रैफिक रूल्स की जानकारी है, सड़क दुर्घटना से बचाव की जानकारी है। ऐसे पोस्टर, बैनर लगे हुए एक वाहन रैली जिसमें मोटरसाइकिल हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, उनके पोस्टर, बैनर उन पर लगे हुए हैं और एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम साथ में चल रहा है जो बार बार ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को आह्वान कर रहा है। ये रैली हमने अभी यहाँ से रवाना की है जो शहर के प्रमुख चौराहे से होते हुए और पुनः अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेगी और लोगों को जागरूक करेगी कि किस तरह से हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू। कृषि कानून के खिलाफ सैकड़ों ट्रैक्टर से ब्यावरा शहर में लंबा जाम लग गया।
आवागमन रूट डाइवर्ट किया। ब्यावरा राजगढ़ केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में आधार देने के लिए कांग्रेस ने बुधवार को ब्यावरा में किसान रैली निकाली, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार होकर पूरे जिले भर से किसान ब्यावरा पहुंचे। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी में भोपाल बाईपास से ट्रैक्टर रैली 1 बजे मुल्तानपुरा इंदौर नाका सहित संपूर्ण नगर से होती हुई धरना स्थल अहिंसा द्वार पहुंची। उपयोग करते थे, तो ये दोनों योजनाएं मील का पत्थर साबित हुई हैं। इन योजनाओं के बराबर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं पे भी कोई योजना नहीं ला सकती। सर, राम मंदिर का चंदा इकट्ठा कर रही है अभी बीजेपी, क्या कहना है? आप आरोप राम मंदिर का चंदा जनता दे रही है, भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है। अधिकारियों की अनदेखी का आलम देखिए। क्षेत्र के गांव हरड़ फतेहपुर में तालाब ओवरफ्लो होने के कारण करीब 150 लोग पिछले कई साल से गंदे पानी के बीच जीवन काट रहे हैं। पीड़ित ग्रामवासियों ने बताया कि गली में जल भराव की समस्याओं को लेकर उनका जीना दूभर हो गया है। घुटनों से नीचे गंदे पानी में वे रोज चलने को मजबूर हैं, जिससे वे तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आरोप है कि कई बार इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया गया, लेकिन परिणाम के नाम पर शून्य रहा। उनकी इस हालत को देखने वाला कोई नहीं है। दरअसल ये लोग गांव की दलित बस्ती में रहते हैं। इसी बस्ती के बगल में गांव का तालाब है, जो गंदगी व गंदे पानी से लबालब भरा हुआ है। आपका? मेरा नाम बिशंबर है। क्या बता रहे हैं आप? पानी भरा रहता है आपके यहाँ, गंदगी है क्या? मकान के अंदर हमारे पानी जाएगी और जो मुर्दा मर गया, और फिर एक यहाँ से मुर्दा एक मौत हो गई थी, मुर्दे को भी उसमें को लेके गए पानी में। कोई उठते पड़ते थे मेहमान भी सब इस पानी में कोई आए गए यहाँ से। कोई सफाई कर्मचारी लगा हुआ नहीं आपके यहाँ? नहीं जी, कोई सफाई करने के लिए नहीं आता? सफाई कर्मचारी तो है जी, तो यहाँ पे नहीं आता आपके यहाँ सफाई करने? कभी जी आ जा पानी की वजह से कर नहीं पाता जी, पानी को देख नहीं करते। मैं पानी में क्या करूँ? आपका? गोभी कुमार। पानी को लेकर क्या समस्या है आपकी? हमारी पानी को लेकर समस्या 5 साल हो गए जी। हमारे बच्चे बीमार, हमारा सब कुछ बुरा हाल है जी। अच्छा। हमारा कोई मुर्दा हो जाए हम उसे लेकर जा सकते हैं। अच्छा। हम इस कारण चुनाव का बहिष्कार करेंगे जी। हम वो वोट भी डाल लेंगे जी जब हमारा सुधार होगा। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा काम कराए। अच्छा, जो आपका जो गली का जो पानी की निकासी ना हुई तो आप चुनाव का बहिष्कार करोगे? हाँ जी, बहिष्कार करेंगे जी हम। नारायणपुर प्रखंड सभा कक्ष में बुधवार को मनरेगा योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित उक्त प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई में प्रमुख रूप से मौजूद जिले के अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय पांडे ने कहा कि मनरेगा योजना द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का संचालन पूर्ण पारदर्शिता से करना हम सभी का कर्तव्य है। दस्तावेजों के सही तरीके से संधारण हो, इसका समुचित ख्याल रखा जाना चाहिए। वहीं सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जिन पंचायतों में त्रुटियां मिली थी, उनसे संबंधित सभी मौके पर मौजूद रहे। जूरी टीम के सदस्यों की सहमति पर जुर्माना किया गया। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंचम प्रसाद वर्मा है। मैं DRP हूँ सोशल यूनिट में, और ये अभी जन सुनवाई का काम चल रहा है जामताड़ा जिला के 6 प्रखंड में, सही प्रखंड में। कल करमाटाड़ और फतेहपुर का हुआ, आज नारायणपुर और जामताड़ा, और कल होना है नाला और कुंडहित का। नारायणपुर में सर कितना फाइन किए और रिकवरी कितना हुआ? देखिए, फाइन और रिकवरी करना हमारा नहीं, जूरी का काम है, और जूरी में भी मैं एक सदस्य हूँ जूरी का। और क्या है कि यहाँ पे काम का कुछ इस तरह का सुधार का नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ जुर्माना 50,000 के लगभग जुर्माना हो गया बहुत सारे मुद्दों में, और 1,58,000 के आसपास का रिकवरी हुआ है। क्या है कि यहाँ 229 मुद्दा सामने आया था। इसमें 220 का निर्णय जो है पंचायत स्तर पर किया गया था, लेकिन उसमें जो जुर्माना लगा था, जो उसमें रिकवरी का था, उसका हम लोगों ने आज NR कटवाया, जो वो मैंने देखा। और बाकी मुद्दा का रिव्यू भी लिया गया था, यहाँ भी रिव्यू, और कुछ मुद्दे को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि यहाँ हल नहीं हुआ, तो वो मुद्दे को जिला जन सुनवाई के लिए भेज दिया गया। जिला जन सुनवाई में एक है आपका ये पोस्ता पंचायत है, जिसका पंचायत जन सुनवाई भी हंगामे में नहीं किया, क्योंकि वहाँ रोजगार सेवक उपस्थित नहीं हुए। मुखिया ने कहा कि हम कोई जवाब नहीं देंगे, पंचायत सचिव भी कहा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो वो पंचायत जन सुनवाई नहीं हुई थी। तो उनका सारा मुद्दा प्रखंड में आया,
लेकिन प्रखंड में भी उस समय जो पंचायत सचिव थे, रोजगार सेवक थे, वो यहाँ आज उपस्थित ही नहीं हुए। मुखिया भी आज उपस्थित नहीं हुए। जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अस्वस्थ हैं, नहीं आ सकेंगे। तो जब कोई नहीं आया, जब वो लोग भी नहीं आया, तो उन सारे मुद्दों को जिला के लिए अग्रेसित किया गया है और जिला जन सुनवाई में उसका अनुपालन करेंगे और डीडीसी सर है, बीडीओ साहब हैं, ये सब कुछ उसका निर्णय लेंगे कि कैसे किया जाए। वो यहाँ से रेफर कर दिया गया उस मुद्दे को। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।